हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। आशा करती हूँ कि आपकी नवोदय की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक महीना बचा है और उस एक महीने में आपको हर टॉपिक से संबंधित तैयारी पूरी कर लेनी है। मानसिक योग्यता से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ही बनाकर आप लोगों के लिए भेजे हुए हैं। अब मैं आपके लिए गणित की सीरीज़ लेकर आई हूँ और गणित में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और भिन्न से संबंधित किस किस तरह के क्वेश्चन नवोदय परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है 2/5 और मल्टीप्लाई करना है इसे 3/5 से। ये ब्रैकेट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। इसको आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक का मान पता करना है। तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है ये कि 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 और ये ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई, ये हो गया इजिकल टू 3। तो पहले आपको इसके सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता होगा कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5 5 ज़ा 25। तो ये हो जाएगा 6/25 मल्टीप्लाइड। अब ये आपका यहाँ पे हो गया 3। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका ब्लैंक रहेगा और यहाँ 3 और ये 6 इंटू मल्टीप्लाई को हम इसे इधर ले आएंगे और जब इसे लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 25/6। तो इसे हम हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको हमको करना है 3 2 ज़ा 6। तो ये हो गया 25/2। अब इसे हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही आंसर आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका आंसर। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या आपने ये तैयारी कर रखी थी? ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगी। हर क्वेश्चन अलग तरह का होगा, भिन्न से संबंधित होगा। भिन्न की तैयारी आपकी कितनी पक्की है वो इन सवालों को हल करके आपको पता चलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को करने के सही नियम पता होने चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 4 सही 1/2 और 4 सही 1/2 को आपको गुणा करना है। 4 सही 1/2 और 4 सही 1/2 इनको हमें गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई 4:1/2 और 4:1/2 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये इस भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलेंगे। फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। तो ये आपको पता है कि इसमें हमको इन दोनों को गुणा करते हैं, जितना आता है उसमें इससे प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे 9/2 और फिर मल्टीप्लाई ये भी 9/2, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही समान भिन्न है, एक समान फ्रैक्शंस हैं। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हमने किया। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 81/2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा 81/4। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सरल भिन्न में बदल लीजिए। तो सरल भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, आपको 4 को 81 से ऐसे करके डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 20:1/4। ठीक है,
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये आंसर है, यस ये रहा आपका आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, ये है 1:3/5 यानी 1 सही 3/5 को गुणा करना है हमें 1/2 यानी मल्टीप्लाई 1/2। 1:3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसको हमें हल करना है। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि हमको आंसर्स भी देखने होते हैं कि आंसर किस तरीके से दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर इसके ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आप देखिए ऑप्शंस में पूरा आंसर नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया हुआ है कि इसकी किस तरीके से इसको हमें करना है। तो हमें सिर्फ इस फॉर्म में इसे लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली जब आप इसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे 1:3/5 को, तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3, यही लिखते हैं, अपॉन 5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये हो गया। अब इसे आप कैसे करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, 5 1 = 5, तो ये हो गया 5 + 3/5, और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये ही बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा सी में। देखिए सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक अवरोही क्रम में है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो अवरोही क्रम में, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, एक है 3/4, दूसरा है 3/5 और एक है 3/7। ये 3 फ्रैक्शन मैंने ए वाले ही उतार दिए हैं, ये 3 दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए सिमिलरिटी क्या है, इसमें ये नोमिनेटर तीनों में इक्वल है, यानी कि अंश तीनों में इक्वल है। जब अंश तीनों में इक्वल होता है तो क्या रूल होता है, जब अंश इक्वल होता है तो जो हर यानी कि जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए कि जब अंश समान है, न्यूमरेटर समान है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/4 सबसे बड़ा होगा। तो अवरोही क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आगे लेना है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/5, और उसके बाद क्या होगा 3/7, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखें। यहाँ पर आपको 2/4, 2/3 और 5/9 3 भिन्न दी हुई हैं, 3 फ्रैक्शंस दी हुए हैं। तीनों फ्रैक्शंस में ना तो नोमिनेटर और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। इस बात को आप देखिए ध्यान से, तो आपको दोनों में कोई भी इक्वल नहीं दिखेगा। और जब दोनों में से अंश या हर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी इक्वल नहीं होता, तो हमें उस फ्रैक्शन के
जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको इक्वल करना पड़ता है। और इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको 4, 3 और 9 का एलसीएम निकालना होगा। और 4, 3 और 9 के एलसीएम को निकालने के लिए आप सिंपली इसमें कॉमन फैक्टर देख लीजिए। यहाँ पर 3 से आप करेंगे 4, ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो आपको सिंपली 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से, फिर 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36। तो यहाँ पर 4, 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो हम अब 36 को जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उन सबके डिनोमिनेटर यानी कि हर को हम 36 कर लेंगे। और उसे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 2/4। तो 4 को 36 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 9 से। तो यहाँ आप इसको भी 4 को भी 9 से करेंगे और इसको भी 9 से करेंगे। तो इसको 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 4 9 जा 36। तो पहली आपकी फ्रैक्शन हो जाएगा 18/36। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है आपके पास 2/3। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो 2 को भी हम 12 से करेंगे तो दूसरा हो जाएगा 24/36। तीसरा आपका क्या है, थर्ड है आपका 5/9। 5/9 और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ 5 को भी 4 से, तो 5 4 जा 20/36। जब तीनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। तो जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न छोटी है। तो पहले सबसे छोटी नंबर 1 हो गई और उसके बाद ये हो गई और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये हो गई। अब आपको घटते क्रम में लिखना है यानी कि सबसे बड़ी सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ी हो गई आपकी 2/3, 2/3 हो जाएगी, फिर उससे छोटी होगी आपकी 5/9 और फिर 2/4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके के सवालों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद इस सवाल को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस तरह के सवालों को करते समय हमको बहुत ध्यान से पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से आरोही क्रम में कौन सा व्यंजक है। और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर भी ऊपर इक्वल हैं। तो इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 1/2, 7/5 का आरोही क्रम क्या होगा। यानी कि 3 फ्रैक्शंस 3 भिन्न आपको दी हुई हैं, इनको आपको आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल वही चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें आपको कॉमन सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, 3 2 5 का एलसीएम, क्योंकि 3 2 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी कि 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमें सारी भिन्नों को कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को 30 करना होगा। तो सबसे पहले हम 2/3 का करेंगे। देखिए 2/3, 3 को हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो यहाँ पे 3 10 जा 30 हो जाएगा और 2 को भी हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 10 जा 20। तो पहली भिन्न आ जाएगी 20/30। फिर दूसरा है 1/2, 1/2 को हमें कितने से करना पड़ेगा, 15 से। तो ऊपर भी हमारा 15 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/30। और तीसरी हमारी है 7/5 और यहाँ पर हमको कितने से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप 6 से करेंगे और यहाँ पे भी 6 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 6 जा 30 और 7 6 जा 42। तो ये आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 आपके पास भिन्न आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी हो गई आपकी ये नंबर 1, उससे छोटी उससे बड़ी होगी आपकी ये और उससे बड़ी हो गई आपकी ये। तो यहाँ पे आपको आरोही क्रम में ही लगाना है। तो 1/2, फिर 2/3 और उसके बाद 7/5, यानी कि ए नंबर का ही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्नात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। यानी कि कितने भी फ्रैक्शन दिए हुए उनमें अगर आपको छोटी संख्या या बड़ी संख्या या आरोही क्रम या अवरोही क्रम पता करना है तो उसका मेथड यही है
है कि आप हर को यानी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए, और इक्वल करने के बाद आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास लेकर आई हूँ ताकि भिन्नों से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्नों को करने के में आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं कि तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर तीनों ब्रैकेट यूज़ होते हैं वहाँ पर हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं यानी छोटा कोष्टक, फिर मिडिल ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक, और फिर बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक को खोलते हैं। तो इस सवाल को सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इस सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 3 माइनस होगा। तो इस सवाल को मैं लिख ले रही हूँ 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 हो जाएगा, माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 2 ज़ा 6 और 1 7/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 माइनस 3 1 ज़ा 3 और 1 4/3। अब यहाँ पर 4/3 के बाद सारे ब्रैकेट बंद हैं। ये आपका सवाल हो गया। अब इस सवाल में आपको देखिए सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट खोलना है, तो सीधे हम स्मॉल ब्रैकेट खोलेंगे 3 माइनस 5/2 माइनस फिर 7/2 माइनस, और इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो ये हो गया 7/6। तो यहाँ पे इसको मिटा के इरेज करके हम सीधे क्या लिख लेते हैं 7/6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 7/6। अब मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट रह जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे 3 माइनस 5/2 माइनस, अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा आपका, और माइनस 6 1 ज़ा 6 और ये 7, तो यहाँ हो जाएगा 14/6। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 14/6 और ये आपका बिग ब्रैकेट रह गया। अब इसको फिर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे होगा 3 माइनस, यहाँ पे फिर आपका कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका 6 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 1 ज़ा 6 और ये 14, तो ये हो गया 1/6। तो इसको हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1/6। इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। आगे करिए, अब इसको 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1 6 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 1 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे हो गया 17/6। अब 17/6 को आप करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 2 ज़ा 12 आएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा आपका और यहाँ पे आ जाएगा 5 बचेगा अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 2:5/6 यानी 2 सही 5/6 आपका इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं सवाल में क्या ये आंसर है। तो ये रहा आपके पास 2 सही 5/6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर ₹30 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। यानी कि आपके पास कोई मनी है, कुछ है आपके पास अमाउंट है, उसमें अगर उस अमाउंट का 1/4 और जोड़ दिया जाए यानी 1/4 और जोड़ दिया जाए तो ₹30 हो जाता है, तो वो आपके पास मनी कितनी होगी। तो इसके लिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए इमेजिन कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास X रुपीज़ हैं, ठीक है, और उसमें उस धन का 1/4 भाग यानी 1/4 और जोड़ना है। तो इसमें x में हमने कितना और जोड़ा, x का 1/4 यानी x/4 को और जोड़ दिया, तो कितना रुपया हो गया 30 हो गया, ₹30 हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम कर लें तो यहाँ पर हमें x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना धन होगा। तो ये इस तरह के सवालों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि जो हमारे पास मनी है उसे हम x a कुछ भी मान सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम x को हम लिख सकते हैं x/1। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, इनको हमने यहाँ पे 4 हो गया, 1 4 जा 4 और 4 को हमने मल्टीप्लाई x से किया तो हो गया 4x प्लस 4 1 जा 4 1x,
तो ये हो गया 4x प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 30। अब इसे हल कर लीजिए। 4x प्लस एक्स हो गया 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 30। तो ये 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डिवीज़न में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 120। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा डिवीज़न में, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 को 120 से डिवाइड करके लिए 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 24। तो आपका x का मान 24 आ गया, यानी कि 24 रुपीज़ आपकी वैल्यू होगी। आप देखिए कि इस क्वेश्चन के आंसर में 24 है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 24 रुपीज़ मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको बॉड मास भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर एक यूज़ हो रहा है का, ठीक है। अब आपको मैंने बॉड मास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉड मास यूज़ करना चाहिए। तो बॉड मास क्या होता है, बॉड मास मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ कर, जो मैं अभी भी आप पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करने होंगे। उसके बाद ऑफ यानी का, देखिए यहाँ पर ये सवाल है में का आया है, तो उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, का। तो उसको करेंगे और उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को में सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको सिंपलर फॉर्म में करते हुए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 10 4 ज़ा 40 और 1 41। तो ये हो गया 41 अपॉन 4, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस 7 2 ज़ा 14 और 1 15 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, डिवीज़न का साइन है। इसके बाद 3 अपॉन 4 गुणा मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है, तो हम ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट को हल कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए 4, इसमें हमको ब्रैकेट हल करेंगे। ये देखिए हमने 4 ले लिया, 4 1 ज़ा 4 1 2 41 आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पीछे का यही रहेगा। इसको हम शॉर्ट में फॉर्म को मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये आपका आएगा, कितना आएगा 11 अपॉन 4, ठीक है। आप सीधे ब्रैकेट हटा के मैं 11 अपॉन 4 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया 11 अपॉन 4 डिवीज़न 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 प्लस 3। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट हल किया, फिर हमें ये का वाला पोर्शन हल करना है, ये वाला पोर्शन। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 से 3 कट गया। तो ये आ गया 11 अपॉन 4 डिवीज़न 1 अपॉन 2 प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इतना आ गया आपका। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। तो इसमें हमको डिवीज़न है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 11 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 1। इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 2 1 ज़ा 2 11 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया 17 अपॉन
2। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहीं आपको ये आंसर मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करने हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी का, और उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनको हल करना है। बॉड मास, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है जैसा कि पहले है। इसमें भी आपको सबसे पहले आपको इसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलर फॉर्म में के चेंज करते हुए ही मैं लिखूँगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 21/2 माइनस 5/2 डिवीज़न 4 1 4 और 5/4 और मल्टीप्लाई 2 1 2 और 3/2। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या हल करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको का वाला पोर्शन यानी इस पोर्शन को सबसे पहले हल करना है। तो इसे कर लेते हैं। इसे सबसे पहले 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 21/2 माइनस 5/2। अब इसको कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय का रूट ये लगाइए, और ये आपका यहाँ पे 5 3 सीधे 5 3 15 और 4 2 8। तो ये आपका सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट को कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए अब ये इसमें आपको डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 21/2 माइनस 5/2, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन 8/15। अब इससे 2 यहाँ से 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाइड 21/2 माइनस कितना है यहाँ पे 1/2 4 8 4/3। ये इतना कर लेंगे हम। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली सबसे पहले देखिए इसमें 21 इतना हो गया। अब इसको कर लीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन को हल कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे, 3/2 प्लस 7 3 तो ये आ गया 3/2 माइनस 4/3। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। अब हमको पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम पहले एडिशन करेंगे। एडिशन करने में 3 3 6 हो जाएगा, 6/2 माइनस 4/3। तो अब इसको हम कर लेंगे 6/2 4/3 को। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 3 6 3 6 18 माइनस 3 2 6 2 4 8। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 यानी कि 10/6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 6 2 5 10। तो ये हो गया 5/3। इसको जब हम सिंपलर फॉर्म में डालेंगे तो ये हो जाएगा 1:2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये आंसर आपका इसमें है या नहीं। तो ये रहा आपका 1:2/3। तो
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन नवोदय परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आज मैंने आपको बहुत सारे तरह डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके नवोदय परीक्षा में अवश्य मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।